नमस्कार मित्रों, 35 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज के बाद में मॉडल क्वेश्चन पेपर के बाद में आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 100 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये है कि आप सुनेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा तुलना में किसके कि आप पढ़ते हैं उसकी तुलना में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है सीपीयू और आउटपुट इनपुट के बीच? तो वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू भी लिखा जाता है, सीयू, जो कि सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है साहब, कंट्रोल यूनिट सीयू, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू से। प्रमुख मेमोरी जो होती है, मुख्य मेमोरी जो होती है, वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। और ये सीपीयू जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा होता है रजिस्टर को मेमोरी भी कहते हैं। ये तीनों सीपीयू के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। तो कंप्यूटर जो परिणाम प्रोड्यूस करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। और कंप्यूटर को जो हम सिग्नल देते हैं, अपन जो उसको सिग्नल देते हैं उसे अपन इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि जो होती है या अनुपयुक्त परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और अगर इस बग को निकालने की प्रक्रिया की जाती है तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। डीबगिंग, DBUGGING, डीबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर से बग निकालने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। और अगर त्रुटि होती है तो उसे अपन बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किसमें बदलता है? तो डाटा को सूचना में बदलता है। किसमें बदलता है? सूचना में बदलता है। डाटा को सूचना में बदलता है। कंप्यूटर की परिभाषा में भी यही आता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो क्या करता है? डाटा को सूचना में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लघु रूप है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है LAN है। LAN किसका लघु रूप है? तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये प्रश्न आपको याद नहीं करना है, ये बहुत हाई लेवल का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, इसको एस्केप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेब पेज होता है, उस पर कोई वर्ड होता है, उस वर्ड पर अपन क्लिक करते हैं तो नया पेज खुलता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उस वर्ड को अपन कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। जो वेब पेज जो होता है उस पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का लिंक होता है। नेक्स्ट, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का राजपथ क्या होता है? इंटरनेट को कहा जाता है, या इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। सुपर हाईवे अंग्रेजी में कहो चाहे सूचना का राजपथ कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के जन्मदाता कौन है? हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। ये है रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक कौन है? बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है, ये तो सब जानते हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, जो इसका आंसर ये रहा। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक है। और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर कर रहा हूँ साथ में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है। ठीक है साहब। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक हैं। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। अपन जब भी कोई प्रिंट देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड में, पोर्ट्रेट में होता है कि लैंडस्केप में, तो आपको ध्यान में रखना है वो पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस प्रकार से खड़ा, कोई पेज है वो खड़ा बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिंट होता है। अगर आपको आड़ा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी तो वो सब डायरेक्टरी हो गई, सीधी बात है ना भाई। सरपंच फिर उप सरपंच ऐसे ही सेम टू सेम है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट, ये आपको याद नहीं रखना है, डाटाबेस पढ़ लो वैसे ही। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी आती है, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी आती है, एक तो रैम आती है और दूसरी रोम आती है। जो परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर में बिल्ट होती, इनबिल्ट होती, जो अतिरिक्त रूप से नहीं लगाई जाती, पहले से ही होती है, उसको अपन रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ READ ओनली मेमोरी, MEMORY, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है साहब। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, तो उसको मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। ये बात तो आपको समझ में आती है, सीधी सी बात है। ठीक है साहब, मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है। निवेश युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस कौन सा है जो आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो होता है माउस। क्या होता है, माउस। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि माउस के जो है वो इन्वेंटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है डगलस कार्ल एंजलबर्ट। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, माउस का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। डगलस कार्ल एंजलबर्ट। डगलस कार्ल एंजलबर्ट। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, माउस का मैंने आविष्कारक बताया, तो आप कीबोर्ड के आविष्कारक को भी याद रख सकते हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर लेथम शोलेज। क्या नाम है, क्रिस्टोफर ये क्रिस्टोफर लेथम शोलेज नाम ही कुछ अजीब है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। उसके बाद में ये वायरस आपको ध्यान में रखना है, ये कंप्यूटर का वायरस है, इसको छोड़ देते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो सभी कंप्यूटर में क्या होती है, लागू होती है। मशीन भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है। मशीन भाषा को असेंबली भाषा भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपके नहीं आएगा। ये RACT परीक्षा की दृष्टि से है इंपॉर्टेंट। अगर कोई दूसरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो दूसरे प्रश्न अन्य आ रहे हैं जिनको मैं हार्ड क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। कोई डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसको परिवर्तित कर रहे हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी बना हुआ है, उसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिंग, EDITING, एडिटिंग कहते हैं। साधारण भाषा में तो एडिटिंग कहते हैं अपन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो समग्र डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है उसे आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में A प्रेस करना होगा, तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। फोल्डर में भी फोल्डर है तो वो सब फोल्डर है, सीधी बात है कि नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी क्या, फोल्डर में फोल्डर सब फोल्डर। ठीक है साहब। नेक्स्ट प्रश्न,
एक कंटेनर जैसा जिसे आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं क्या कहलाता है? कंटेनर जैसा मतलब कंटेनर में अपन कोई भी सामान रख सकते हैं, पेट्रोल भर के ले जा सकते हैं, दूध भर के ले जा सकते हैं। वैसे ही जो आप फाइल रखने के लिए होता है तो वो फोल्डर होता है। फाइल रखने के लिए कंटेनर जैसा कोई होता है आइटम, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं, आइटम नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बड़ी ख़राब है भाई साहब इनकी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन को तैयार कौन करता है? शॉर्टकट आइकॉन। जैसे कोई फाइल आपने वर्ड में बना रखी है और उसको आपको तुरंत खोलना है। तुरंत खोलने का मतलब ये है कि अगर आप तुरंत नहीं खोलते हैं तो आपको वर्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ से ओपन खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ से फाइल आएगी। तो अपन क्या करेंगे? उसका शॉर्टकट आइकॉन बना देंगे। क्या बना देंगे? शॉर्टकट आइकॉन बना देंगे, तो सीधा वो डेस्कटॉप पर आ जाएगी। तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक करते फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? तो जंप लिस्ट। कौन सी लिस्ट? जंप लिस्ट। लिस्ट कौन सी है? जंप लिस्ट के द्वारा वो ओपन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर, स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं डेस्कटॉप गैजेट में। किसमें? डेस्कटॉप गैजेट। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विंडोज से अब जो टास्क बार होता है ना, आपके ऊपर जितने भी ऑप्शन आते हैं, होम, इंसर्ट, फॉर्मेट, लेआउट, पेज लेआउट वगैरह, ये जितने भी टास्क बार के ऑप्शन आते हैं, इन सबको छिपाने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑटो हाइड द टास्क बार, इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई होगी आपको बात? ऑटो हाइड द टास्क बार। नेक्स्ट प्रश्न, मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं? मिनी कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में बने थे। क्या बने थे? तीसरी पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर बने थे। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया, तो मैं 1, 2, 3 सभी पीढ़ियों को बता देता हूँ। पीढ़ी नंबर 1, प्रथम पीढ़ी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका, निर्वात नली। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी, क्या है? आईसी का होता है मतलब फुल फॉर्म जो है वो होता क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में VLSI, चौथी पीढ़ी में VLSI। अब ये VLSI क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के हैं? तो इस प्रश्न में मुझे कुछ डाउट है। आधुनिक कंप्यूटर्स की 5वीं पीढ़ी चल रही है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर इस प्रश्न को ओपन कर देते हैं, डिलीट कर दो इसको। 5वीं पीढ़ी है आज आधुनिक कंप्यूटर जो है वो 5वीं पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, वैज्ञानिक गणनाओं, मौसम की जानकारी आदि के लिए उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होता है कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर की भाषा में किलो का मतलब 1024 होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट, BYTES बाइट्स। 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं। और ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पेन ले लेता हूँ। 4 बिट जो होता है उसका एक निब्बल बनता है, एक निब्बल बनता है। 4 बिट का एक निब्बल बनता है और 2 निब्बल होंगे तो 1 बाइट बनेगा। मतलब 8 बिट जो होगा उसका क्या होगा? 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 BYTE। ऐसे ही आगे चलता रहता है। कैसे चलता है कि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। ऐसे आगे और चलता रहता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे आगे चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पीढ़ी की भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी की भाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। प्रोलोग भाषा किसकी, कौन सी पीढ़ी की है? 5वीं पीढ़ी की भाषा है। नेक्स्ट, KISP किस देश की योजना है? तो जापान की है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जापान की योजना से अपने को अभी, क्योंकि अपन हाई लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट प्रश्न, KIPS किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है, 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न, पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवेक। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज यूनिवेक। नेक्स्ट प्रश्न, गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई थी? तो गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन जो बनाई थी वो पास्कल ने बनाई थी। बार बार बोलना है, याद होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो अब कर ही दो। अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। IBM क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका को अपन जानते हैं, सबके सब जानते हैं। विकसित देश की गिनती का है, चौधरी है, तो सब जानते हैं अमेरिका में सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर बना। कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मेन बोर्ड सबको पता ही है, मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर की मम्मी जिसे कहते हैं अपन, कंप्यूटर की मम्मी मदरबोर्ड, उसी को तो मेन बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डाटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है? तो डाटाबेस बनाने वाली ये ORACLE और सेल जिसको कहते हैं अपन, इसको नहीं करना है याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अपने एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ? परम। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, PARAM। परम, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। और ये IIT पुणे, सीडेक, मेरे हिसाब से सीडेक होना चाहिए, नहीं वो भारत का सुपर कंप्यूटर, तो इसको अपन पुणे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ, इसी जगह पंखा चला देता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा होता है BCR बार कोड रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और उसके बाद में होता है MICR, वो प्रश्न आगे आने वाला है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो आगे आने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे OCR और BCR याद रखना है। बार कोड रीडर होता है लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट प्रश्न, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट होंगे तब 1 मेगाबाइट यानी MB बनेगा? कितने KB से 1 MB बनेगा? तो 1024। आपको ध्यान में रखना है, बहुत सीधा सा प्रश्न है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? 2। बाइनरी में 0 और 1 होता है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको याद नहीं करना है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है भाई साहब? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरफ प्रयोग करता है, वो कौन सी वर्चुअल मेमोरी होती है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? तो अंदर जितना भी स्टोरेज होता है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में ही आते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में ही शामिल होते हैं। लेकिन जो अपन बाहर से एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाते हैं उसको अपन सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होते हैं, फ्लैश मेमोरी होती है सेल फोन जो होते हैं अपने मोबाइल में। नेक्स्ट प्रश्न, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क कोई होती है, आपकी कोई डिस्क होती है तो उसको अपन सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। अब रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? ये अपन सब सुनते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन क्यों होती है? देखिए, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ कि डाटा रिटेन करने के लिए, यानी आपको रैम से कोई डाटा उपयोग करना है तो उसमें रेगुलर कंटिन्यूअसली करंट की सप्लाई जारी होनी चाहिए। अगर करंट जाता बंद हो गया, अर्थात कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम में जितना भी डाटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। जबकि अपने द्वारा सेव किया गया डाटा रोम में चला जाता है, जो कि स्थायी मेमोरी होती है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर कहलाता है।
फर्मवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का सेट होता है जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी जब निर्माण किया जाता है उस समय रैम में इंस्टॉल करके देते हैं, उसको अपन फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का है? चौथी पीढ़ी का, 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड होता है। चुंबकीय डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, इस प्रकार की कोई मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऐसे छोटी होती है। ये चलो ऐसे बना देते हैं, सही नहीं बना, तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड में। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। आजकल तो वो आते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस पर आप कोई सा भी कंपोनेंट लगाकर उसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो पीसीबी होता है। तो सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पे अपने क्या है? सर्किट बोर्ड होता है, छोटी सी प्लेट होती है, हरे कलर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 60वां प्रश्न, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता था? हाइपरलिंक। भाई ये तो अपन ने ऊपर प्रश्न किया था ना, फर्स्ट में 2-4 प्रश्न छोड़ के, वहीं पे आया था ना हाइपरलिंक। एक कोई पेज होता है भाई, वेब पर कोई पेज होता है, पेज पर कोई आपका क्या होता है? वर्ड, इस पर अपन क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो नया पेज खुलता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू में क्या होता है भाई साहब? सीपीयू के मैंने तीनों बता दिए थे। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं भाई साहब। तो एक तो है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, एक क्या है? सीयू, एक एएलयू, सीयू, एएलयू और रजिस्टर, ये तीनों चीज़ें होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यानी एक मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं है, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो बूट कैसे करेंगे? बूट करने का मतलब स्टार्ट करने से। बूट करना क्या होता है? स्टार्ट करना होता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है उसमें, तो कंप्यूटर को बूट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? अब यहाँ पे देखो, रोम की कौन सी विशेषता है जो उसको उपयोगी बना रही है? यहाँ पे ध्यान देना। देखिए, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें सेव रहता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रैम जो होती है, रैम में लाइट चली जाए तो उसमें जो भरा हुआ डाटा है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है, लेकिन रोम में ये खतरा नहीं होता है, लाइट चली गई तो भी डाटा जो है वो सारा का सारा उसमें सेव रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं अपन, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न बनाया गया है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, किसमें होती है भाई साहब? ये तो सीपीयू में होती है, तो छोटे छोटे बच्चे ही जानते हैं, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेब पेजेस का। कोई वेबसाइट है तो वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पेज होते हैं उस वेबसाइट में। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, उससे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? अब एक्सेल स्प्रेडशीट जो होती है, क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल जो होता है एमएस का एक्सेल, तो उसका एक्सटेंशन XLS होता है, लेकिन ये कौन से में होता है? वर्जन 2003 में होता है। 2003 में उसका एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन होता है, वो कौन सा होता है? XLX होता है। जबकि 7 और उसके बाद के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक्सेल के, उनमें XLS उसके साथ में X भी लगता है। चाहे वर्ड ले लो, चाहे आपका PPT ले लो, कोई सा भी ले लो, तो उनके साथ में X जो है वो अतिरिक्त लगेगा, DOCX है ना साथ में। और अगर ये 3 का है तो वो DOC ही लगेगा, .DOC। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फाइल एक्सटेंशन मतलब कोई सी भी फाइल होती है उसके पीछे एक बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है, जो कि फाइल को पहचानने के लिए नाम होता है, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम होता है उसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। ई कॉमर्स क्या है? अभी ई कॉमर्स की बात हो रही है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ पहले। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का जो है फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है कि इंटरनेट पर
इंटरनेट पर उत्पादों या सेवाओं का क्रय और विक्रय दोनों। इंटरनेट पर उत्पाद या सर्विसेज होती है उनको खरीदना और बेचना, ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब जानते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखना है, FTP। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई, ये याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? तो ऐसा आप याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सिक्किम ने करवाई थी। दूसरा आता है MICR में, सी का पूरा नाम क्या होता है? कैरेक्टर, और इसका फुल फॉर्म क्या आता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म क्या आता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सुन लेना क्योंकि मैं लिख नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर पर गेम खेलने को कौन सेलेक्ट करेगा? तो ये बस सब जानते हैं कि वो जॉयस्टिक करेगा। कौन करेगा? जॉयस्टिक, जो एक ऐसा साधन होता है जिसे अपन कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, और ये एक इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड कैसा होता है? ऑप्टिकल होता है, प्रकाशिक होता है। ऑप्टिकल होने का मतलब प्रकाशिक होना। उसको मशीन स्कैन करती है प्रकाश लाइट बीम के द्वारा। समझ में आगे बात? नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए क्या उपयोग करते हैं? मोडेम। अब ये कैसे मोडेम यूज़ कैसे करते हैं? देखिए मोडेम को कैसे लिखते हैं? MODEM। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी कि मोडेम क्या होता है, कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, वाइस वर्सा चेंज करेगा, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न, पासवर्ड से यूजर को क्या फायदा है? कि सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है। पासवर्ड से यूजर को क्या फायदा होता है? सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है। आगे देखिए एक प्रश्न कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक ऐप रोम होती है। एक क्या होती है? ऐप रोम होती है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू। ये तो जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कंप्यूटर के साथ साथ जीके का क्वेश्चन भी है कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो वो द हिंदू था। कौन सा था? द हिंदू। कौन सा? द हिंदू। नेक्स्ट प्रश्न, देखो 20 प्रश्न हैं, संयम बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखना है वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा गला दर्द करने लग गया। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी? वो पत्र था, ये पत्रिका है, वो समाचार पत्र है, ये पत्रिका है, तो वो द हिंदू था। ये है इंडिया टुडे। कौन सा? इंडिया टुडे। पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन अपने RSCT में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, पुलिस कांस्टेबल में आएगा, तो पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए उपयोगी है। नई दिल्ली में। कौन से? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है? बेंगलोर। सिलिकॉन वैली घाटी को वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली बेंगलोर होती है। बेंगलोर होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सेविंग की प्रक्रिया क्या है भाई साहब? सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना। मेमोरी है से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को अपन कॉपी कर देते हैं, उसको अपन सेविंग कहते हैं। सेव करना, फाइल को सेव करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये मैं बोल के आपको करवा रहा हूँ तो आपको याद रहेंगे, आप बार बार भी देख सकते हैं इस प्रश्न को। सोते वक्त आप अपने सिराने रख के सो जाएं तो आपको याद हो जाएंगे प्रश्न। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को, ये तो हो गया ना सब, डायरेक्टरी पहले आ चुका है, प्रश्न पहले ही आ चुका है। नेक्स्ट CAD क्या है? CAD क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये तो सभी जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओरेकल क्या है? ओरेकल है क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। असेंबलर का कार्य क्या है? कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये असेंबलर का काम है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम असेंबलर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम
जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, क्या होता है? मास स्टोरेज कहते हैं उसको। मास, यहाँ पर मास जो है वो बड़े के लिए प्रयोग किया गया है, तो मास स्टोरेज होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यहाँ पे का लिख रखा है लेकिन यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे दरकना। ट्रैक बॉल जो होता है वो क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और पॉइंटिंग के साथ साथ क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, INPUT, इनपुट। निवेश युक्ति है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, है ना, ये सारे इनपुट डिवाइसेज है। वह युक्ति, 5-7 प्रश्न और है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में बदला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मॉडेम। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि मॉडेम जो होता है डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कमी कंप्यूटर की कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कंप्यूटर में समझ नहीं होती है। कंप्यूटर अपनी समझ यानी यूज़र की समझ के मुताबिक कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, BIT का पूरा नंबर है, पूरा रूप है, क्या है? बाइनरी डिजिट, BIT बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट प्रश्न, 5 प्रश्न और बचे हैं। धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको पूरा देखना है। कीबोर्ड कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पज़ के लिए कौन सी कीज यूज होती है? तो फंक्शन कीज होती है। कौन सी कीज? फंक्शन कीज। और ये फंक्शन कीज कहाँ तक होती है? आधुनिक कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है। ये F1 से लेकर F12 तक होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है फंक्शन की। नेक्स्ट प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वह डाटा पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? तो उसके RAID कहा जाता है, RAID। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए यह कि वह बूट हो सके? अब कंप्यूटर को बूट होने के लिए, अभी ये प्रश्न दूसरे तरीके से अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर बूट होने का मतलब है कंप्यूटर का चालू होना, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। कंप्यूटर स्टार्ट होना, बूट होने का मतलब स्टार्ट होना है, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की जरूरत होगी। क्या होगी? OS यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अपन, उसकी जरूरत होती है। इसके बिना सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न बचे हैं। एक्सेल में यह एक प्रीकार्डिड फॉर्मूले हैं जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, या प्रीकार्डिड नहीं है, प्री डिफाइंड जो फॉर्मूले होते हैं, पहले से बने बनाए फॉर्मूले होते हैं, इनबिल्ट फॉर्मूले होते हैं, उन्हें अपन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। जबकि अपन जो लगाते हैं गणना करने के लिए अपन बनाकर लगाते हैं, उन्हें अपन फॉर्मूला कहते हैं। जो अंदर बने बनाए फॉर्मूले होते हैं उनको फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता को प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी, ये थोड़ा प्रश्न में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, प्रश्न सही से छपा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपको समय समय पर नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी राजस्थान की सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर मैं लेकर आने वाला हूँ रीजनिंग के सॉल्यूशन। रीजनिंग का जो पुराने पेपर हैं उनके सॉल्यूशन लाऊंगा, कंप्यूटर का सॉल्यूशन लाऊंगा, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी लाने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये आप जो है कर सकते हैं इसमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।